एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। सीरीज 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीरीज़ 21 के बारे में बात करेंगे। लास्ट जो 20 सीरीज़ थी उसमें मैंने नंबर 19 बोल दिया था, तो अब ध्यान रख लीजिएगा वो सीरीज 20 है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे सीरीज 21 के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर्स। पहला प्रश्न है प्रेसिडियो सिद्धांत। प्रेसिडियो सिद्धांत ये 20 वर्ड्स यानी कि 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रेसिडियो सिद्धांतों को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के नैतिक और जवाबदेह उपयोग के लिए आगे रखा गया है। यानी इसका प्रयोग क्या हो गया, जो ब्लॉकचेन जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके जो नैतिक और जवाबदेह उपयोग के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब प्रेसिडियो सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो नैतिक और जवाबदेही रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही, कोई अनइथिकल यूज़ तो नहीं हो रहा उसका, या फिर कोई इसके लिए अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडियो सिद्धांत को लागू किया गया है। दूसरा प्रश्न है बिग डेटा। टॉपिक में हमारे दिया हुआ है, आरएस मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है बिग डेटा। अब बिग डेटा क्या है, ये 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, वही 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर इसका इंपॉर्टेंस पूछे या फिर हाल ही में क्या हुआ है तो फिर भी 50 वर्ड्स यानी 5 नंबर में हो जाए। अदरवाइज ये 2 नंबर में पूछने वाला सवाल ही है। तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा डेटा की एक बड़ी मात्रा को संदर्भित करता है। डेटा की एक बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि क्या होता है, संरचित होता है, अर्धसंरचित होता है, असंरचित प्रकृति का होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, हाफ स्ट्रक्चर्ड होता है और नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रकृति का होता है। बिग डेटा डेटा का एक ऐसी बड़ी मात्रा होती है जो कि क्या होती है, संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। बिग डेटा 6 V's की विशेषताएं हैं, जिसमें क्या है, V's क्या है यहाँ पर, 6 V's, V's नहीं 6 V's जो है उनकी विशेषताएं हैं। वॉल्यूम, विविधता, वेग, सत्यता, मूल्य और परिवर्तनशीलता। इंग्लिश में देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा याद करने में। 6 V's क्या है, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू एंड वेरिएबिलिटी। ये 6 V's जो है कहीं ना कहीं इसको समाहित करता है बिग डेटा। थर्ड प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसको आप डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि एक सर्वर होता है, उसी से जो है मेन सर्वर होता है, उससे अदर जो है वो जुड़े हुए होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इसको डायग्राम से आप शो करके आना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यह इंटरनेट या क्लाउड सर्वर स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सहित सभी कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट आधारित ये क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें क्या होता है, स्टोरेज भी होता है, डेटाबेस भी होता है, नेटवर्किंग भी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, एनालिटिक्स भी होता है, इंटेलिजेंस भी होती है। सारी जितनी भी कंप्यूटर सेवाओं की एक साथ जो डिलीवरी होती है एक ही जगह पर हमें प्रोवाइड जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे अब क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है, अभी क्या हुआ है, जितने भी घर के जो होम अप्लाइंसेज हैं उनको जोड़ने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि आप मान लो कि घर से जब आप घर पे पहुंचने वाले हैं तो उससे पहले ही आप जो है एसी का बटन ऑन कर दे, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। इसके अलावा आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आप सीसीटीवी कैमरा भी देख सकते हैं, बच्चे को घर पे छोड़ जा सकते हैं। उसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, बशर्ते है कि इंटरनेट जो है वाईफाई से कनेक्टेड अप्लाइंसेस होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी। ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अभी वेब सीरीज़ का चलन नेटफ्लिक्स का हो गया, चाहे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, जी प्राइम, जी5, ये सभी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है। अभी लोग जो है टीवी से हटकर वेब सीरीज़ की ओर रुझान कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुझान कर रहे हैं। और कोविड के बाद जो है ये ओटीटी काफ़ी नया बाजार उभरा हुआ है। तो ओटीटी है क्या, ओटीटी प्लेटफॉर्म या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग और होस्टिंग सेवा है। ये क्या है, ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की क्या है, एक होस्टिंग सेवा है जो कि ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग एक साथ प्रोवाइड करती है। जैसे कि नेटफ्लिक्स में हो गया, ठीक है, अमेजन प्राइम में हो गया, जो सीधे दर्शकों को इंटरनेट के माध्यम से पेश की जाती है। अब इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता, हमने एक सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद हम डायरेक्ट जो है हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स कुछ भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम पर इसमें भी क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वाईफाई हो चाहे मोबाइल का डाटा हो। तो ये इसके माध्यम से जो है ये ओटीटी सेवा जो है उपलब्ध की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा MBOT, IoT ज़्यादा बेटर रहेगा इसको बोलना, MBOT क्या है? तो NB की फुल फॉर्म हो गई नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें देख लेते हैं। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक मानक आधारित लो पावर एरिया नेटवर्क, ओके, LPWA तकनीक है जिसे नए IoT उपकरणों और सेवाओं की एक विशेष श्रृंखला को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT हो गया। इसमें क्या होता है, लो पावर वाइड एरिया तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे IoT जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो उपकरण होते हैं और सेवाएं जो होती है उनको एक वाइड रेंज के थ्रू क्या है विकसित करने के लिए सक्षम किया गया है NB-IoT को। ओके, इसमें भी क्या होता है, उपकरणों का इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी होता है। उपकरणों को जो है हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वही AC का जो है हम बाहर जाते हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाल ही में BSNL ने इस सर्विस को रोल ओवर करने की घोषणा जो है की है NB-IoT को। तो ये 15 to 20 वर्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है एके भार्गव समिति। एके भार्गव समिति भारत में नेट न्यूट्रलिटी के मूल सिद्धांतों के पालन की सिफारिश करने के लिए लाई गई थी। नेट न्यूट्रलिटी सबको समान रूप से जो है इंटरनेट की उपलब्धता ही नेट न्यूट्रलिटी है कि किसी भी बाधा रहित जो है वो नेट कोई भी यूज़ कर सके। तो नेट न्यूट्रलिटी जो है इससे संबंध में आई थी, इसकी सिफारिश करने के लिए एके भार्गव समिति लाई गई। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी की विशेषताएं क्या है? क्रिप्टो करेंसी की या क्रिप्टो करेंसी जो है हमारी उसकी विशेषताएं क्या है? ये 50 वर्ड्स में या फिर 20 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है। तो ये एक एनोनिमस, एक आभासी या गुमनाम मुद्रा है जो किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है। इसमें कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं होगी, यानी फिजिकल करेंसी जो है, फिजिकल एसेट कुछ भी नहीं होगा, केवल एक एनोनिमस, एक वर्चुअल करेंसी होगी ये, जो कि ब्लॉकचेन टेक्निक का प्रयोग करती है और प्रकृति में ये क्या है, विकेंद्रित भी है। प्रकृति में ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्निक का प्रयोग करती है जिससे क्या होता है कि जो जिसका होल्डर है उसका भी पता नहीं होता, इसके अलावा जो करेंसी है उसके पास कितनी है, वर्चुअल करेंसी के रूप में केवल ये व्याप्त होती है। तो आज हमने जो जितने भी प्रश्न डिस्कस करें वो पेपर 2 के हैं। पेपर 2 के हैं, उसमें हम 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।